तो अभी हम प्लेनेट के बारे में एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि प्लेनेट की अपनी दृष्टियां होती हैं, एस्पेक्ट होते हैं प्लेनेट्स के। तो कौन से प्लेनेट के कितने एस्पेक्ट होते हैं वो हमको डिस्कस करने हैं, और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, जो 7 के 7 प्लेनेट हैं, इवन 9 के 9 जो प्लेनेट्स हैं, उनमें से कुछ प्लेनेट की कुछ स्पेशल दृष्टियां होती हैं और कुछ की जो है नॉर्मल दृष्टियां होती हैं। जिनकी नॉर्मल होती हैं, या ऐसे कहें कि जो 7वीं दृष्टि है, जो 7वीं का मतलब क्या होता है कि जो अपने से ठीक सामने देख रहे हैं। जैसे अगर कोई प्लेनेट लगन में बैठा है तो वो कौन से घर को देखेगा? सामने, 7th हाउस को, क्योंकि उसके अपोजिट में क्या है? 7वां घर है। कोई प्लेनेट 4th में बैठा है तो किधर देखेगा? 10th टेंथ में। या को 10th टेंथ में को। बैठा है तो 4th में देखेगा। 3rd में बैठा है तो 9th में देखेगा। 9th में बैठा है तो 3rd में देखेगा। दूसरे में बैठा है तो 8वें को देखेगा। 8वें में बैठा है दूसरे को देखेगा। छठे में बैठा है तो 12वें को देखेगा। 12वें में बैठा है तो छठे को देखेगा। यही कॉम्बिनेशन बनेंगे अपोजिट वाले। तो इसमें से सूर्य, लिख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन 4 प्लैनेट्स की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन प्लैनेट्स की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो दृष्टि होती है 7वीं। क्या यानी होती है सर? 7वीं दृष्टि, अपने से सिर्फ ये सामने ही देखते हैं, अपने से सिर्फ सामने वाले घर को देखते हैं। अब इसके अलावा जो प्लेनेट बचे हमारे, तो कौन वो कौन से बचे? सातवां घर देखते हैं बस। अपने से सामने वाले जिस भी घर में बैठे होंगे, मान लीजिए सूर्य आपका लगन में बैठा है पहले घर में, तो वो कौन से घर को देखेगा? 7वें घर को, अपने से अच्छा। सामने वाले घर को। मान लीजिए किसी का सूर्य बैठा है 5th हाउस में, 5वें घर में, तो कौन से घर को देखेगा? 11वें घर को, क्योंकि उसके सामने कौन सा घर है? 11वां घर। सिर्फ अपने से सामने वाले घर को देखते हैं, उसको बोलते हैं हम 7th एस्पेक्ट। ये नॉर्मल एस्पेक्ट है, हर प्लेनेट के पास होता है, 9 के 9 प्लेनेट्स के पास। ठीक है, राहु केतु को आप इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जी कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, जिनकी कुछ अभूतपूर्व दृष्टियां होती हैं, मीनिंगफुल एस्पेक्ट होते हैं कुछ के, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनमें कौन कौन से प्लेनेट हैं? एक प्लेनेट है मंगल। इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं, ये 3 जगह देखता है। पहली बात है कि कौन से घर को देखेगा? अपने से चौथे घर को, जहां भी मंगल बैठा होगा वहां से चौथे घर को देखेगा। ठीक है, तो मंगल की कौन सी दृष्टि हो गई? एक, चौथी। दूसरी जो दृष्टि है, जो कॉमन दृष्टि है बाकी सारे प्लेनेट की तरह, वो है 7वीं, अपोजिट वाली। और एक और इसका स्पेशल एस्पेक्ट होता है, वो होता है 8वां। कौन सा होता है? 8वां। तो यानी कि मंगल के पास दो स्पेशल एस्पेक्ट हैं, चौथा और 8वां। चौथा और 8वां। अब उसके बाद आप लिखिए बृहस्पति। एक मिनट, अब अपने से आठवें घर को और अपने से सामने वाले को भी ना। हाँ, सामने वाले को तो सभी प्लेनेट देखते हैं, हम्म। 7वीं दृष्टि सभी के पास है। 4th 8th मतलब अपना घर भी इंक्लूड होगा? अपना घर इंक्लूड करते हुए, अपने से चौथे घर को और अपने से 8वें घर तो सर ये मंगल जहां भी बैठा होगा मतलब वो 4th 7th और 8th तीनों जगह एक साथ देखता है? को एक साथ देखता है। हम एग्जाम्पल्स करेंगे कैसे देखता है, वो अभी डिस्कस करेंगे, और ओके। कैसे काउंट करना है। उसके बाद हम लिख रहे हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पास भी दो स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। एक तो कॉमन एस्पेक्ट है 7वां, दो स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं, वो होता है 5वां और 9वां। यानी कि अपने से 5वें घर को देखेगा और अपने से 9वें घर को देखेगा। अब उसके बाद लिखिए आप किसके बारे में? सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में। उसके पास भी दो स्पेशल एस्पेक्ट होते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है उसका, वो है तीसरा, अपने से तीसरे घर को देखेगा।
अपने से तीसरे घर को देखेगा। दूसरा जो उसकी स्पेशल दृष्टि है वो है 10वीं दृष्टि, अपने से 10वें घर को देखेगा। और 7वीं जो दृष्टि है वो कॉमन है, वो हर प्लेनेट के पास है। तो शनि के केस में 3, 10 और 7, मंगल के केस में 4, 8, 7, और गुरु के केस में 5, 9, 7। 7 मतलब कॉमन। अब मुझे राहु और केतु, ये तो एक डिबेट वाला सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें, कुछ लोग मानते हैं उनकी, कुछ लोग नहीं मानते। फिर भी आप लिख लीजिए, राहु के पास भी गुरु, राहु और केतु दोनों के पास गुरु वाला एस्पेक्ट होता है, यानी कि 5वां और 9वां, 5वां सा- और 9वां। 7 कॉमन है। राहु केतु के केस में ना 7 को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक्सेस में रहते हैं अपने आप। राहु अगर ऊपर है तो केतु उसके ठीक नीचे रहता है, यानी कि एक दूसरे से साथ में ही रहते हैं। तो इसलिए उनकी 7वीं दृष्टि का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जहां राहु को आप इंक्लूड कर लोगे तो उसके सामने आपको केतु मिलेगा, तो राहु की दृष्टि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो राहु केतु के केस में 7वीं दृष्टि आप नहीं लिखें, 5वीं और 9वीं लिखें। चलिए जी, इन दृष्टियों का काम क्या है, कैसे काम करती हैं, उसको करने से पहले हम पहले ये समझ लें कि दृष्टियां कैसे कैसे हम काउंट करें। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। केतु की भी 5वीं और 9वीं है, मतलब सेम ही है ना? सेम। मुझे एक डाउट है, सेकंड हाउस के अपोजिट हाउस कौन सा होता है, 8th या 9th? 8th हाउस। देखो सामने कुंडली में, यहाँ 8 के अपोजिट क्या है, 2। सामने जो स्क्रीन पे कुंडली लगी हुई है 8 के अपोजिट में 2 है। मुझे 3 लगता है, मतलब ऐसे। नहीं, गलत लगता है। +6 9 कर के देना। ऑपोजिट 3 होगा ना सर? 9 के अपोजिट 3 होगा, +6 रखना है। +6 कर देना जो। और 5 कुंडली में के तो ऑपोजिट 11, कुंडली 6 के ऑपोजिट कुंडली को 12। कुंडली को देखते ही आपको ये समझ में एकदम आना चाहिए कि सामने कौन सा घर है। आप काउंट नहीं करने बैठे, मतलब काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा आपको। एटलीस्ट आपको अपोजिट तो समझ में आना चाहिए कि अपोजिट कौन सा घर है। चलिए जी, अब इस केस में हमने ये कहा कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र के 7th एस्पेक्ट, 7वां दृष्टि है। बाकी जो प्लेनेट हैं, यानी कि बृहस्पति, मंगल, शनि, इनके पास स्पेशल एस्पेक्ट भी हैं। राहु और केतु के केस में भी हमने 2 स्पेशल एस्पेक्ट को कंसीडर किया फिलहाल। तो अब हम यहां पर अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे, इस चंद्रमा की दृष्टि कहां पर है, ये जो चंद्रमा है इसकी दृष्टि कहां पर है, बताइए। इस कुंडली में सर इसकी पांचवें है घर में। 7th हाउस में, नहीं 12वें 5वें घर घर। में। इस कुंडली में चंद्रमा की दृष्टि किस घर पर है, किस घर पर है 6th पूछा। हाउस। 5वें घर सर। 5वें घर पर। क्योंकि ये वाला जो घर है जहां पे मंगल और शनि बैठे हैं, ये कौन सा घर है, 5वां घर है ना ये हम्म तो इसके अपोजिट कौन सा है, 11वां घर। ये अपोजिट है ना एक दूसरे के। हम्म तो चंद्रमा के अपोजिट कौन है यहाँ पे, मंगल और शनि। तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा की दृष्टि, यानी कि जो चंद्रमा है वो कौन से घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है। किन किन प्लैनेट्स को देख रहा है, मंगल और शनि को देख रहा है। तो सर आपने तो अभी 7th घर लिखवाया हुआ है, चंद्रमा और सूर्य और बुध और तो शुक्र 7th ही में। तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो 7th ही बोल रहा हूँ। मतलब अपने इंक्लूडिंग चंद्रमा। 7वीं अच्छा, दृष्टि, इंक्लूडिंग चंद्रमा। ओके ओके सर, ठीक है, ओके। 7वीं दृष्टि का मतलब है अपने से ठीक सामने देखेंगे वो। मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे एग्जैक्टली सामने बैठेगा मैं उसको देख रहा हूँ बैठ के। भाई ये बैठा है ठीक है सर। सूर्य, ये बैठा है शनि, ये बैठा है मंगल। ठीक तो है। इस चंद्रमा की जो दृष्टि है वो किस पर है, मंगल पर और शनि पर। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है जी। अब सूर्य की दृष्टि कहां पर है, किस घर पर है सूर्य सूर्य की की दृष्टि दृष्टि, लग्न पर। लग्न पर, वेरी गुड। बुध की दृष्टि कौन से घर पर है, 12वें। केतु जहाँ लिखा हुआ है। 12वें घर पे। 12वें घर केतु पर। 12वें जहाँ घर। पे है। शुक्र की दृष्टि कहां पर है, शुक्र का पे वही 12वें पे ही है। वो भी वही है। 12वें घर पर। अब ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 12वें घर पर है। अब 12वें घर पर है तो ये बुध किसके घर को देख रहा है, ये भी बता दीजिए मुझे।
जो बुध की दृष्टि जिस घर पर जा रही है वो घर किसका है? वो भी बुध का ही है सर। बुध का घर सही है, है। वेरी गुड। कैसे? अपने ही घर को देख रहा है ना। छठी राशि किसकी है? कन्या राशि किसकी है? हाँ, बुध बुध की। को। तो यानी कि बुध, हम ये कहेंगे कि भाई बुध जो है अपने घर को देख रहा है सातवीं दृष्टि से। हम्म, क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन अच्छा। नहीं है अभी तक। अभी तो सिर्फ हमने नहीं सामने है वाली दृष्टि को देखा है। क्लियर है? जी। अब बताइए, मंगल की दृष्टि, स्पेशल दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं अभी, अभी सिर्फ मैं मंगल की सातवीं दृष्टि की बात कर रहा हूं। तो मंगल की दृष्टि किस पर है? 11वें घर पे। चंद्रमा पे। चंद्रमा पे, चंद्रमा पे। 11वें घर पर। वेरी गुड। शनि की दृष्टि किस पर है? चंद्रमा 11वें घर शनि की मून भी पे। चंद्रमा पे। चंद्रमा पे। गुरु की दृष्टि किस पर है, सातवीं दृष्टि? पे। लग्न लगन वाले पे। घर पे। लग्न पर। तो यानी कि लग्न पर कौन कौन से घर की दृष्टि आ गई? सूर्य की और जुपिटर की। सन सूर्य और की और जुपिटर जुपिटर की। की। वेरी गुड। 12वें घर पर किस किस प्लेनेट की दृष्टि आ गई? शनि मरकरी की नहीं, और शुक्र की। वेरी गुड। मतलब बुध और शुक्र। बुध और शुक्र की। हाँ। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। बुध और शुक्र। वेरी गुड। ये वाली कुंडली बताइए, इसमें चंद्रमा की दृष्टि किस घर पर है? छठे घर पे। सूर्य सूर्य और उस पर और मरकरी। छठे घर और पे। बुध पे। सूर्य बुध पर चंद्रमा की दृष्टि है। घर कौन सा है? छठा घर। सिक्स सिक्स हाउस, सिक्स हाउस। और सिक्स किसका हाउस। घर है? किसका घर है वो? धनु बुध का। बृहस्पति। बृहस्पति बुध का। का। नहीं, बृहस्पति छठा का घर घर। है ना। धनु धनु। छठा घर नहीं, राशि तो छठी, वहां पे 9 नंबर है ना। हाँ, सॉरी मकान सॉरी। मकान नंबर किसका लिखा हुआ है? जुपिटर। गुरु का। हाँ, जुपिटर। 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 जुपिटर जुपिटर। वेरी गुड। यहाँ पे बताइए, चंद्रमा किस घर में है, किस राशि में है, और किस घर को देख रहा है, और किसके घर को देख रहा है? चंद्रमा चंद्रमा तुला राशि फोर्थ में है, तुला हाउस, चौथे राशि घर में में है। है। चौथे घर चौथा में है घर। और मंगल चौथे के सेवेंथ घर घर में को हाउस को है। देखता देख है। रहा है। और कौन से घर का स्वामी होके बैठा है मंगल? कौन कौन सा से घर सॉरी, का? घर का मंगल नहीं। स्वामी मतलब चंद्रमा किस घर का स्वामी होकर बैठा है? चंद्रमा चौथे घर का। किस घर का स्वामी है? चौथे घर में बैठा है, लग्न स्वामी किस घर का है? लग्न लग्न। लग्न का। मंगल की, चंद्रमा की लग्न राशि। का, राइट। लग्न का, चंद्रमा का लग्न है ना ये 4 नंबर। कर्क राशि हाँ किसमें हाँ। है? लगन में। तो इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। किस घर में मून। बैठा है? हाँ। चौथे घर में। फोर्थ। गुड। शुक्र कौन से घर को देख रहा है? सर नहीं समझ में आया, शुक्र फिर से आप एक बार रिपीट करेंगे वो 11th। वाली। सर शुक्र मून वाला, 11th हाउस को देख रहा है। चंद्रमा वाला। ठीक है, चंद्रमा के केस में मैंने ये पूछा आपसे कि चंद्रमा किस घर में बैठा है, किसके घर में बैठा है, किसके घर को देख रहा है, कौन से घर को देख रहा है, और चंद्रमा कौन से घर का मालिक है। 5 क्वेश्चन थे। अच्छा। इसका आंसर क्या था? चंद्रमा लगन का मालिक है, चौथे घर में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, 10वें घर को देख रहा है, और मंगल के घर को देख रहा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो राशि है किसमें है? लगन में। यानी कि लग्नेश कौन हो गया? चंद्रमा। किस घर में बैठा है? हम्म। 4th हाउस में। किसकी राशि में अच्छा, है? तुला राशि में बैठा है। तुला किसकी राशि में। राशि है ये? शुक्र की। किस घर को देख रहा है? शुक्र। 10वें घर को। 10वें घर में किसकी राशि है? मंगल की। मंगल की। अच्छा, राशि लॉट से ही सब, ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? सातवीं दृष्टि का तो किसी को डाउट डाउट नहीं है? ठीक है जी। अब हम काउंट करते हैं मंगल की। मंगल की हमने पहली दृष्टि कौन सी बताई? जो स्पेशल दृष्टि है वो है चौथी। ठीक है। चौथी का मतलब क्या है? मंगल कहां पर बैठा है? मंगल ये बैठा है 10 नंबर में, 7वें घर में। ठीक है, मकर में। यही है, मकर में, मकर राशि में बैठा है मंगल। हम्म। मकर राशि में मंगल कैसा होता है? उच्च का। हम्म। हम्म। ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है उच्च और नीच का। ठीक है। जी। हम्म। तो यहां पर मंगल बैठा है 7वें घर में। अब काउंट करो आप 7वें घर से, 1 2 3 4। 3 4। कौन से घर पे दृष्टि गई 10th। इसकी चौथी? 10th 10th। हाउस। 10th हाउस पर। मंगल की चौथी दृष्टि इस कुंडली में कौन से घर पर है?
10वें घर पर, और वो घर किसका हाँ, है? मंगल मंगल। का। तो इसका मंगल मतलब का। क्या हुआ? मंगल चौथी दृष्टि से 7वें घर में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, जो कि उसका 10वां घर है। हम्म। यही मतलब हुआ। हम्म। मंगल 7वें घर में बैठ के चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। कौन से घर को? 10वें घर को। 10वें घर को। ठीक है, ये तो हो गया इसका हम्म। चौथा एस्पेक्ट। 7वां एस्पेक्ट किसको दे रहा है? ये लगन को दे रहा है, हम्म। क्योंकि इसके ऊपर कौन है? लगन है। किसकी राशि है? हम्म। चंद्रमा की। ठीक है, 8वां एस्पेक्ट कहाँ पे जाएगा? 7 तो यहाँ पर हो गया, सामने वाला 7वां घर होता है। 8वीं दृष्टि किस पे जा रही है इसके? दूसरे घर पर, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। लिब्रा। नहीं, सेकंड हाउस पर, लियो पर। हम्म। सॉरी। सूर्य भाई ये का। आप काउंट करोगे तो 7 तो यहाँ तक आएंगे ना, लगन तक घर। 1 का 2 लियो। 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हम्म। मंगल की 8वीं दृष्टि इस कुंडली में दूसरे घर पर जा रही है। और दूसरा घर हम्म। किसका है? वो सूर्य का। सूर्य का। सूर्य का। इतना क्लियर है? जी। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि क्लियर है आपको? हम्म। या एक और एग्जांपल कराने की जरूरत है? करा देते हैं, करा दीजिए सर। करा देते हैं। यहाँ पर बताइए, मंगल कौन कौन से घरों को देख रहा है इस कुंडली में? मंगल। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस कुंडली में मंगल कौन कौन से घरों को देख रहा है? मंगल 11th हाउस। 11th हाउस को देख रहा है सर, 11th को देख रहा है, और 9th को देख रहा है 12th हाउस को देख रहा है, ठीक और है, 9th। 8 और 8th हाउस को देख रहा है सर। वेरी गुड। 8 11। चारों चारों जी ने बिल्कुल सही बताया। बाकी भी अपने विचार दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो है इसलिए। ये हम्म मंगल बैठा है फिफ्थ साढ़े हाउस आठ में। के बाद बोला था मैंने। मंगल बैठा है फिफ्थ हाउस में। यहां से चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4, 8वें घर पर। 8वें यानी घर पे। बृहस्पति के ऊपर जा रही है। घर किसका है? शनि का है। शनि ठीक का। है, 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 11वें घर पर। किसका घर है वो? 11वें घर पे। किसका घर है वो? शुक्र का। शुक्र का। 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 12वें घर पर। किसका घर है? बुध का। वहां बैठा कौन है? शनि। हम्म। क्लियर है? यानी कि हम मंगल के केस में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जी, मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर जा रही है और 8वें घर तथा बृहस्पति को देख रही है। और मंगल की 7वीं दृष्टि 11वें घर पर है, जो शुक्र का घर है। मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर है, जहां पर शनि भी बैठा है। ठीक है, चलो जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ओह, इसमें चेंज कर लेते हैं, सेम आ गया था। यहाँ पर बताइए, मंगल किन किन घरों को देख रहा है? विनीता जी बताइए, मंगल की दृष्टि किस किस घर पर है? 9 10। छठा घर। छठा घर। छठा घर और आठवां और घर। सर 9 10। 8वां घर। छठा, 9वां और 10वें घर पर। 10वें घर में। छठे घर पर कैसे आई मंगल की चौथी दृष्टि? 1 2 3 4। ठीक है, 7वीं दृष्टि अपोजिट में, यानी कि 9वें घर पर। 8वीं दृष्टि कहां पर आई? 10वें घर पर। 10वें घर पे। ठीक है, क्लियर है इतना? मंगल की दृष्टि में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। ठीक है जी, अब हम करते हैं किसकी? गुरु की, बृहस्पति की। बृहस्पति यहाँ पर बैठा है छठे घर में। यहां से बृहस्पति की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? 5वीं 7वीं और 9वीं। 7वीं तो कॉमन है सबकी। हम्म। तो बृहस्पति के पास स्पेशल 2 एस्पेक्ट है, वो है 5वां और 9वां। 9वां। बृहस्पति बैठा है यहाँ पर छठे घर में, तो 5वीं दृष्टि बृहस्पति की कौन से घर पर जाएगी? 11वां घर। 10वें। 10वें सर घर पर 10th जाएगी। हाउस पे। 10th 10th हाउस। हाउस पे। अगर आप बृहस्पति से काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, हाँ हाँ ठीक है। 10वें घर पर 10वें। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि हम्म। 12वें घर पर है, चंद्रमा हाँ। के ऊपर।
और नौवीं दृष्टि कहाँ पर जाएगी? 7 तो चंद्रमा तक हो गया, 8 9 दूसरे घर पर, दूसरे घर। जहाँ पे शनि बैठे। ठीक है, क्लियर है इतना? अपने ही घर को देख रहा है ना? यस। अब और लगा लीजिए, एक और लगा देते हैं ऐसी कुंडली बृहस्पति के लिए। ये बृहस्पति लगन में बैठा है, कौन कौन से घरों को देखेगा? बृहस्पति 7th को देखेगा एक तो, 4th और 5th हाउस को देखेगा, और 9th को तो 7th और सिंपल ही 9th। लगन है ना। लगन में बैठा है तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें घर पर, 9वीं दृष्टि 9वें घर पर, क्योंकि लगन में नवे ही घर बैठा पे। था। चलिए जी, और कर लेते हैं। अभी बृहस्पति की कहाँ कहाँ कौन कौन से घर पर दृष्टि जाएगी? दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है तो ये कौन कौन से घर को देखेगा? बृहस्पति 6 8 और 10। 6 8 और 10। 5वीं दृष्टि से छठे घर को देखेगा, 9वीं दृष्टि से 8वें को, सॉरी 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। क्लियर है?